नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करता है और उनके शरण में जाता है तो भगवान भोलेनाथ उसके समस्त दुखों का निवारण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों से पंच पकवान के भोग हीरे मोती की अपेक्षा नहीं रखते, वह केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको जीवन में कोई भी समस्या है और आप सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ जी के पास जाते हैं तो भोलेनाथ जी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। मित्रों, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होती है तो वह व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा मनुष्य दिखावा नहीं करता, वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता और कभी दूसरों के लिए कड़वी बातें नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों का जानबूझकर अपमान नहीं करता और वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में कभी किसी के लिए घृणा नहीं होता और वह जानबूझकर किसी के साथ धोखा नहीं करता। शिव जी का प्रिय भक्त बेजुबान जीवों पर दया करता है, वह कभी पशु पर अत्याचार नहीं करता। इन लोगों को पशुओं की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति धनवान होकर भी कभी अपने पैसों पर घमंड नहीं दिखाते, ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करता, हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, सभी का सम्मान करता है, तो उस व्यक्ति पर महादेव जी की कृपा होती है। महादेव की कृपा से ही उस मनुष्य के अंदर ऐसे तेजस्वी लक्षण दिखाई देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते, बादल अपने द्वारा उगाए गए अनाज नहीं मांगते, ठीक उसी प्रकार जो महादेव के भक्त होते हैं वह अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करते हैं, बिना किसी स्वार्थ से दूसरों की मदद करते हैं। यह दूसरों को खुशियां देने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम करते हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और यही कारण है कि यह लोग महादेव जी को सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो मनुष्य अत्याधिक बलवान होने के बावजूद भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करते और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के प्रिय भक्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दान धर्म करता है, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे आता है, घर में अनाज ना होने पर भी भूखे लोगों के लिए अनाज का प्रबंध करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं होते, बल्कि यह गुण केवल उनके अंदर होते हैं जिनके सर पर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है। और अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण मौजूद हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा है। इसके अलावा अगर आपको सावन के महीने में ये 5 संकेत मिलते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता जाने वाली है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। यह संकेत प्रकृति के द्वारा, सपनों के माध्यम से या पशु पक्षियों के द्वारा भी मिल सकता है, इसीलिए इन संकेतों को भूल से भी नजरअंदाज ना करें। तो आइए अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। सबसे पहला संकेत है ब्रह्मा मुहूर्त में उठने पर साक्षात चंद्रमा के दर्शन होना। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में या सावन के सोमवार में इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान है। चंद्रमा पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। अगर सावन के महीने में अचानक ब्रह्मा मुहूर्त पर आपकी आंखें खुलती है और आकाश में चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होने वाला है। जिस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि नंदी भगवान भोलेनाथ जी के वाहन हैं। जहां पर भोलेनाथ जी होते हैं वहां पर नंदी महाराज अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सावन के सोमवार के दिन नंदी के दर्शन होते हैं। अगर आपको सोमवार के दिन नंदी दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद देने आए हैं। अगर आपको सावन के महीने में या सावन के सोमवार में नंदी जी दिखाई देते हैं तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। तीसरा संकेत है नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ जी अपने गले में नागराज को धारण किए हुए हैं। इसी कारण अगर सावन के महीने में नाग देवता का दर्शन होता है तो यह भोलेनाथ जी के दर्शन होने के बराबर ही माना गया है। अगर आपको सावन के पवित्र महीने में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने वाला है और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। चौथा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। अगर सावन के सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए, क्योंकि नंदी की तरह ही काले कुत्ते भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, तो उस पर भगवान भोलेनाथ जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर सावन के किसी भी दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबत टल चुकी है। पांचवा संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दर्शन होना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान भोलेनाथ जी को भस्म अत्यंत प्रिय है। अगर सावन के महीने में भस्म लगाए हुए कोई व्यक्ति या अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव जी का रूप मानकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी रोगों का नाश होगा। इसीलिए अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इन्हें साक्षात भोलेनाथ जी का संकेत मानकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।